अच्छा, सबसे पहले तो लोन क्या है। अब लोन की बात कर रहे हैं तो मेजरली लोन दो कैटेगरी के होते हैं। एक होता है फ्लैट रेट, एक होता है रिड्यूसिंग रेट। लाइक पहली ईएमआई में 1500 का प्रिंसिपल था, 1000 का इंटरेस्ट था। कि एक बैंक पर्सनल लोन के लिए क्या क्या चीजें चेक करता है, ये सब चीजें चेक होने के बाद ही एक कस्टमर की एलिजिबिलिटी निकल के तैयार आती है। अब ये बैलेंस ट्रांसफर क्या है, तो बहुत सारे केसेस में फ्रेश में अगर एलिजिबिलिटी नहीं बनती, अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। थर्ड, बैंक आपसे कौन कौन सी फीसेस ले रहा है, बैंक आपसे कितना इंश्योरेंस अमाउंट ले रहा है आपके लोन के अगेंस्ट। बट एक चीज का आप जरूर ध्यान रखना, ये कहीं ना कहीं फ्रॉड है। इस समय पर मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो इस टाइम पे मार्केट में मिनिमम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करने के लिए बैंक कई चीजें चेक करता है। अब बात करते हैं सबसे क्रिटिकल चीज की, ऐसे केसेस में आपको क्या करना होता है जब इसकी ईएमआई टाइम टू टाइम जाएगी। अब एनबीएफसी क्या है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। गाइस आज वीडियो रहने वाली है इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। जैसा कि पहले मैंने बताया था कि मेरा काम है पर्सनल लोन के लिए कस्टमर को असिस्ट करना, तो मैंने सोचा आज मैं उसी पे वीडियो बनाता हूँ, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ पर्सनल लोन के बारे में। अच्छा, सबसे पहले तो लोन क्या है, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। लोन का मतलब एक ऐसा पैसा जिसके लिए बैंक हमसे उसका ब्याज चार्ज करता हो। मतलब बैंक ने हमें पैसा दिया और वो हमसे वो पैसा विद ब्याज वापस लेगा, ये हो गया लोन। हिंदी में बोले तो कर्जा, ऐसा कर्जा जिसके लिए हमें ब्याज देनी पड़ती है। ठीक है, अब ये ब्याज कितनी होती है। ब्याज गाइस डिपेंड करता है कि कितना हमें ब्याज दर मिला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हमें मिला है। ये बैंक टू बैंक डिफर करता है, आगे बताऊंगा मैं कैसे है क्या है, बट डिफर करेगा बैंक टू बैंक ही। अब लोन की बात कर रहे हैं तो मेजरली लोन दो कैटेगरी के होते हैं। पहला होता है सिक्योर्ड लोन, दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन का मतलब है एक ऐसा लोन जिसमें बैंक हमसे कुछ ना कुछ कोलेटरल लेता है, यानी कि कुछ ना कुछ गिरवी रखता है, उसके अगेंस्ट में हमें लोन दे, वो होता है सिक्योर्ड लोन। जैसे आपका होम लोन हो गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया, कार लोन हो गया, गोल्ड लोन हो गया, बॉन्ड के लोन हो गए। मतलब किसी भी ऐसे लोन में जिसमें बैंक ने हमसे कुछ ना कुछ गिरवी जरूर रखा हो, वो होता है सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन का अनसिक्योर्ड लोन से रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी डाउन होता है, क्योंकि बैंक ने हमारा कुछ ना कुछ गिरवी रखा हुआ है, तो बैंक का रिस्क कम है। अब दूसरी साइड है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन में क्या होता है, बैंक किसी भी कस्टमर का सिबिल, उसकी कंपनी जहां वर्किंग है उसका, मतलब आप ये कह सकते हो सिबिल प्लस इनकम के बेस पे बैंक उसे लोन देता है, वो होता है अनसिक्योर्ड लोन। जैसे कि पर्सनल लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड पे लोन हो गए, बिजनेस लोन हो गए। इसमें बैंक का रिस्क कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा है, तभी अनसिक्योर्ड लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सिक्योर्ड लोन। यहां तक क्लियर हो गया कि अनसिक्योर्ड क्या है और सिक्योर्ड लोन क्या है। गाइस चाहे आप सिक्योर्ड लोन लेते हैं चाहे आप अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं, लोन के लिए मार्केट में दो टाइप के रेट होते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक होता है फ्लैट रेट, एक होता है रिड्यूसिंग रेट। आपने जरूर सुना होगा ये चीज। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको समझने से पहले हमें यह समझना होगा पर्सनल लोन या कोई भी लोन हो, उसकी ईएमआई के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है इंटरेस्ट। लाइक मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, एक कस्टमर का 1 लाख का लोन है, उसने 5 साल के लिए लिया है और 2500 रुपए की ईएमआई है, 2500 की। अब इसमें दो पार्ट होंगे, एक प्रिंसिपल भी होगा, एक इंटरेस्ट भी होगा। एक एग्जांपल मान लेते हैं, 1500 का प्रिंसिपल जा रहा है, प्रिंसिपल यानी कि मूल हो गया, और 1000 रुपए का इंटरेस्ट जा रहा है यानी कि ब्याज। ठीक है, अब यहां तक हमें क्लियर हो गया। एक कस्टमर 1 लाख का लोन, 2500 की ईएमआई, जिसमें 1500 का प्रिंसिपल और 1000 का इंटरेस्ट। अब रिड्यूसिंग रेट में क्या होता है, आपकी जो ईएमआई है, ईएमआई अमाउंट हमेशा सेम रहेगा, वो 2500 ही रहेगा 5 साल तक, क्योंकि 5 साल के लिए लोन लिया था। लेकिन पहली ईएमआई में मेरा प्रिंसिपल जाएगा 1500 का और 1000 का इंटरेस्ट। बट दूसरी ईएमआई में क्या होगा, ये प्रिंसिपल बढ़ जाएगा थोड़ा सा। लाइक एक आइडिया, 1600 का प्रिंसिपल, 900 का इंटरेस्ट, टोटल ईएमआई अमाउंट सेम है, बट प्रिंसिपल बढ़ गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पहली ईएमआई में जो हमने 1500 का प्रिंसिपल दिया था ईएमआई में, वो 1500 हमारे टोटल अमाउंट यानी 1 लाख में से माइनस होता है, बचा कितना 98,500, इस पे इंटरेस्ट लगेगा।
तो इससे क्या होता है, ये रिड्यूसिंग में है, इससे क्या होता है हमारा प्रिंसिपल ज्यादा उतरने लग जाता है और इंटरेस्ट कम जाने लग जाता है। लाइक पहली ईएमआई में 1500 का प्रिंसिपल था, 1000 का इंटरेस्ट था। दूसरी ईएमआई में 1600 का प्रिंसिपल हो गया, 900 का इंटरेस्ट हो गया। तीसरी में 1700 का प्रिंसिपल हो गया, 800 का इंटरेस्ट हो गया। ऐसे करते करते रिड्यूस हो जाएगा, ऐसे करते करते प्रिंसिपल बढ़ता जाएगा, इंटरेस्ट रिड्यूस होता जाएगा। वहीं दूसरी साइड चलें, फ्लैट में क्या होगा, आपकी 2500 की ईएमआई में आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों फिक्स होंगे। लाइक 1500 का अगर प्रिंसिपल है और 1000 का इंटरेस्ट है, तो लास्ट ईएमआई तक आपके 1500 और 1000 ही जाएंगे, उसमें चेंज नहीं होगा। तो फ्लैट आप हमेशा फ्लैट ना लेके रिड्यूसिंग पे ही चलना, क्योंकि अगर मान लो 1 साल या 2 साल बाद आप लोन बंद करते हैं, टेन्योर से पहले बंद करते हैं, तो रिड्यूसिंग में आपका प्रिंसिपल ज्यादा उतर चुका होगा। हमें तो हमेशा पेंडिंग प्रिंसिपल ही जमा करना पड़ता है ना बाद में क्लोजिंग के टाइम, तो प्रिंसिपल ज्यादा उतर चुका होगा। तो हमेशा रिड्यूसिंग लोन पे ही चलना, हमेशा रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही चलना। अब बात करते हैं मेन चीज की कि एक बैंक पर्सनल लोन के लिए क्या क्या चीजें चेक करता है। देखो, बैंक कई चीजें चेक करता है लोन के लिए, जैसे कि सबसे पहली चीज, सबसे प्रायोरिटी सिबिल रिपोर्ट। एक कस्टमर की सिबिल रिपोर्ट बैंक जरूर चेक करता है। सेकंड, कस्टमर की नेट टेक होम सैलरी। थर्ड, कस्टमर जिस कंपनी में वर्किंग है उस कंपनी की डिटेल्स। फोर्थ, कस्टमर का करंट लोकेशन, कस्टमर कहाँ पे रहता है अभी। फिफ्थ, कस्टमर के रनिंग लोन एंड क्रेडिट कार्ड्स। ये सब चीजें चेक होने के बाद ही एक कस्टमर की एलिजिबिलिटी निकल के तैयार आती है। अब कुछ केसेस में क्या होता है गाइस कि फ्रेश अमाउंट की एलिजिबिलिटी नहीं निकलती, उन केसेस में हमें बैलेंस ट्रांसफर के लिए जाना पड़ता है। अब ये बैलेंस ट्रांसफर क्या है? बैलेंस ट्रांसफर का मतलब है एक लोन जो अभी रनिंग में है उसको नया बैंक जो लोन देने वाला है टेक ओवर कर ले। जैसे कि मान लीजिए मेरा लोन अभी एचडीएफसी से चल रहा है और मेरी एलिजिबिलिटी नहीं बन रही, लेकिन आईसीआईसी कहता है इस लोन को अगर आप बैलेंस ट्रांसफर करा दोगे मेरे पास तो आपकी एलिजिबिलिटी बन जाएगी। इस केस में क्या होगा, एक मेरा नया लोन स्टार्ट हो जाएगा आईसीआईसी बैंक से और आईसीआईसी बैंक मुझे एक डीडी दे देगा एचडीएफसी बैंक के लिए कि आप ये वाला डीडी लो और अपना एचडीएफसी का लोन जाके क्लोज कर दो। अब इसमें मुझे डीडी मिलेगा एचडीएफसी लोन का और कुछ फ्रेश अमाउंट मिल जाएगा, तो मेरा एचडीएफसी का लोन अब बंद हो जाएगा और एक रनिंग लोन रह जाएगा आईसीआईसी का। ये होता है बैलेंस ट्रांसफर। तो बहुत सारे केसेस में फ्रेश में अगर एलिजिबिलिटी नहीं बनती, हमें बैलेंस ट्रांसफर के लिए जाना पड़ता है। यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको कि फ्लैट रेट क्या है, रिड्यूसिंग रेट क्या है, बैलेंस ट्रांसफर क्या है, लोन के लिए क्या क्या चीजें चेक होती हैं, ये सब कुछ। अब इसके बाद बात करते हैं, अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, लोन अमाउंट तो आपका मेन मोटिव होता है कि हाँ भाई मुझे इतना लोन अमाउंट चाहिए, तो आप लोन अमाउंट को तो हमेशा देखोगे ही। सेकंड चीज आप जो देखोगे कि बैंक आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, वो सही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, कितना है, वो आप कंपेयर जरूर करें। थर्ड, बैंक आपसे कौन कौन सी फीसिस ले रहा है, वो डॉक्यूमेंट फीसिस हो सकती हैं, प्रोसेसिंग फीस हो सकती है, कई टाइप की फीस हो सकती हैं। फोर्थ, बैंक आपसे कितना इंश्योरेंस अमाउंट ले रहा है आपके लोन के अगेंस्ट। देखो, अब ये लोन पर इंश्योरेंस क्यों जरूरी है? आफ्टर कोविड मोस्टली बैंक इंश्योरेंस जरूर चार्ज करते हैं, उसका एक पर्टिकुलर रीजन है, इन फ्यूचर में अगर कस्टमर को कुछ हो जाता है तो बैंक इंश्योरेंस कंपनी से अपना अमाउंट रिकवर कर लेता है ताकि फैमिली को परेशान ना होना पड़े। तो इंश्योरेंस अच्छी चीज है लोन के लिए अगर आप ऑप्ट करते हैं, बट मोस्टली बैंक इस टाइम ले ही रहे हैं गाइस। बट एक चीज का आप जरूर ध्यान रखना, ये जितनी भी फीसिस होंगी, चाहे प्रोसेसिंग फीस है, डॉक्यूमेंट फीस है, इंश्योरेंस है, चाहे कोई भी फीस होगी, स्टैम्प ड्यूटी होगी, बहुत सारी फीसिस होती हैं, ये बैंक आपके लोन में से डेबिट करके आपको लोन अमाउंट देता है। अगर आपको कोई भी बैंकर, कोई भी पर्सन, कोई भी ये कहता है कि आपको ये एडवांस पे करना पड़ेगा, तो ये गलत है, ये कहीं ना कहीं फ्रॉड है। आपको उसी टाइम ही स्टॉप कर देना चाहिए उस प्रोसेस को, क्योंकि कोई भी बैंक एडवांस नहीं लेता। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखना। अब बात करते हैं गाइस, इस समय पर मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक टू बैंक वेरी करता है, हर बैंक की अपनी एक अलग पॉलिसी है रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए। बट अगर हम नॉर्मल वैसे बात करें तो इस टाइम पे मार्केट में मिनिमम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 9.99% पर एनम रिड्यूसिंग रेट। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करने के लिए बैंक कई चीजें चेक करता है, जैसे कस्टमर का मिनिमम सिबिल स्कोर 750 होना चाहिए,
कस्टमर की नेट टेक होम सैलरी 50,000 होनी चाहिए, कस्टमर की कंपनी जिसमें वो वर्किंग है वो लिस्टेड होनी चाहिए, प्लस कस्टमर का मिनिमम जो लोन अमाउंट है वो 15 लाख होना चाहिए। तभी बैंक कस्टमर को ये रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, अदरवाइज नहीं करता। अब बात करते हैं सबसे क्रिटिकल चीज की, सिबिल जिन कस्टमर्स का खराब है वो लोन कैसे ले। बहुत कस्टमर हैं गाइस जिनका सिबिल खराब है। अब सिबिल अगर खराब हुआ है नॉन पेमेंट की वजह से, लाइक ईएमआई पे नहीं की, लोन सेटल कराए हैं, या कोई भी रीजन ऐसा रहा हो पास्ट में जिसकी वजह से सिबिल अब खराब हो चुका है। देखो सिबिल खराब के केस में कोई भी बैंक लोन प्रोवाइड नहीं करता। ऐसे केसेस में आपको क्या करना होता है, आप कोई भी चीज फाइनेंस कराएं, लाइक मोबाइल फोन हो गया या कोई 2 व्हीलर लोन हो गया जिसमें आपका सिक्योर्ड है एक टाइप का, लाइक क्योंकि आप मोबाइल भी ले रहे हैं या 2 व्हीलर ले रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में लोन मिल रहा है। आप ईएमआई पे नहीं करेंगे तो वो प्रॉपर्टी उठा ली जाएगी। ये थोड़ा सा इजी हो जाता है मिलना। जब इसकी ईएमआई टाइम टू टाइम जाएगी तो आपकी एक सिविल हिस्ट्री जनरेट हो जाएगी। थोड़े टाइम बाद आपका सिविल इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपको एक एनबीएफसी से लोन थोड़ा इजी होगा मिलना। अब एनबीएफसी क्या है? एनबीएफसी का मतलब है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। ये गाइस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं जो लोन तो प्रोवाइड कर सकते हैं लेकिन अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। तो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा रहेगा बैंक के कंपैरेटिवली, क्योंकि ये पैसा बैंक से ही लेके कस्टमर को देते हैं। लाइक बैंक से पैसा ले लिया 1% के रेट पे, कस्टमर को दे दिया 2% के रेट पे। ये एक एग्जांपल है। तो एनबीएफसी की पॉलिसी में थोड़ी सी लीनियंसी होती है एज कंपेयर टू बैंक। एक बार कस्टमर को एनबीएफसी लोन दे देता है, सिविल हिस्ट्री जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, देन बैंक भी कस्टमर को प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये थी गाइस पूरे लोन की इन्फॉर्मेशन। लाइक इन फ्यूचर में अगर आप पर्सनल लोन या कोई भी लोन लेते हैं तो अब आपको माइंड में थोड़ी सी क्लैरिटी जरूर होगी कि आपको लोन लेते टाइम क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए। अगर आपको भी गाइस लोन लेना है, पर्सनल लोन लेना है, तो आप कमेंट में इंटरेस्टेड मेंशन कर सकते हैं। मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, क्योंकि गाइस हमारा भी यही काम है, हम कस्टमर को हेल्प करते हैं ताकि उनको इजीली पर्सनल लोन प्रोवाइड किया जा सके। तो उम्मीद करता हूं आज आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। तो अब आपको माइंड में थोड़ी सी क्लैरिटी जरूर होगी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूं कल न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइस।